इमेजिन एक दिन आप अपने बैंक जाते हो अपना अकाउंट क्लोज करने जिसमें 50 लाख रुपीस पड़े हैं और बैंक मैनेजर आपको बोलता है ब्लैंक फेस से, सर कौन से 50 लाख रुपीस, हमारे सिस्टम में तो सिर्फ 5 लाख रुपीस दिख रहे हैं। साउंड स्कैरी राइट? एग्जैक्टली यही हुआ, बस अमाउंट 50 लाख रुपीस नहीं 590 करोड़ रुपीस था। हरियाणा गवर्नमेंट के फंड्स के साथ अलेज्ड इनसाइडर फ्रॉड का केस सामने आया है और इस न्यूज के बाद स्टॉक मार्केट ने ब्रूटल रिएक्शन दिया। तो एज एन इन्वेस्टर क्या ये सिर्फ एक ब्रांच लेवल फ्रॉड है या गवर्नेंस का बिगर रेड फ्लैग? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपका पैसा सेफ है एंड इज दिस बाय द डिप अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टॉक? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड। आई एम कनिष्का गुप्ता और आज हम डिकोड करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के इस 590 करोड़ रुपीस कंट्रोवर्सी का फुल ब्रेकडाउन। The stock hit the lower circuit and this video has all the details you need to know, so watch this video till the end. Let's decode the mechanics first. ये एक alleged insider fraud का केस है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग IDFC फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच के कुछ ऑफिशियल्स ने इंटरनल बैकएंड सिस्टम्स को मैनिपुलेट किया। हरियाणा गवर्नमेंट के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ने अपने फंड्स डिपॉजिट किए थे जो आइडियली हाई इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल डिपॉजिट्स में होने चाहिए थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द एलिगेशंस फंड्स को डाइवर्ट करके शैडो अकाउंट्स में डाल दिया गया। मतलब ऑन पेपर थिंग्स वर करेक्ट, सिस्टम पर एंट्रीज भी थी, बट इन रियलिटी अंडरलाइंग फंड्स अलेजली मूव हो चुके थे। जब गवर्नमेंट ने फंड्स विड्रॉ करने की रिक्वेस्ट दी तब रिकंसिलेशन में 590 करोड़ रुपीस का गैप सामने आया। देखो टाइमलाइन समझना इंपॉर्टेंट है। 18 फरवरी को हरियाणा के एक डिपार्टमेंट ने अकाउंट क्लोज करके ट्रांसफर रिक्वेस्ट दिया, सिस्टम चेक हुआ और बैलेंस मिसमैच पकड़ा गया। देन 22 ऑफ फरवरी को IDFC फर्स्ट बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया कि उन्हें लार्ज फ्रॉड का सस्पिशन है। देन 23 फेब को स्टॉक 20% क्रैश हो गया। मार्केट को नंबर से ज्यादा ट्रस्ट का शॉक लगा। नाउ कॉन्टेक्स्ट समझिए। लास्ट क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट था 503 करोड़ रुपीस, एलिज्ड फ्रॉड अमाउंट है 590 करोड़ रुपीस। तो अगर रिकवरी नहीं होती थ्योरेटिकली एक क्वार्टर का पूरा प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता है। और सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक नहीं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी कंट्रोवर्सी में आया बिकॉज अराउंड 47 करोड़ रुपीस के सस्पिशन ट्रांसफर्स उनके अकाउंट्स में ट्रेस हुए। हरियाणा गवर्नमेंट ने दोनों बैंक्स को टेम्पररी डी-एम्पैनल कर दिया और स्टेट डिपार्टमेंट को फंड्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। दिस शोज ट्रस्ट हैज बीन ब्रोकन ऑलरेडी एंड हेंस all these actions are taken so far. Number 1, 4 Chandigarh branch officials suspended. Number 2, FIR lodged. Number 3, KPMG appointed for forensic audit. बैंक का कहना है सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी क्लैरिफाई किया कि उनके यहाँ जो ट्रांसफर्स हुए वो प्रॉपर्ली ऑथराइज थे और वो अथॉरिटीज के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। RBI गवर्नर ने भी कमेंट दिया है कि ये सिस्टमैटिक इशू नहीं लग रहा। बट रिमेंबर, बैंकिंग रन्स ऑन कॉन्फिडेंस व्हिच हैज बीन डेंटेड नाउ। सो इज दिस अ बाय द डिप? इफ यू आर एन इन्वेस्टर, ये इमोशनल डिसीजन नहीं होना चाहिए। डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। आपको 3 चीजें मॉनिटर करनी होगी अभी। नंबर 1, forensic audit findings. Number 2, recovery status of funds. And number 3, whether fraud branch level था या systematic control failure. If you are a depositor, panic मत करिए। प्रिलिमिनरी असेसमेंट के अकॉर्डिंग इरेगुलरिटी स्पेसिफिक क्लस्टर तक लिमिटेड है। बैंक ने क्लैरिफाई किया है कि रिटेल कस्टमर्स इम्पैक्टेड नहीं है। RBI रूल्स के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपीस तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है। IDFC फर्स्ट एक वेल कैपिटलाइज्ड बैंक है एंड सिस्टमैटिक कोलैप्स का रिस्क अभी लो दिख रहा है। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट ब्रोकरेजेस आर सजेस्टिंग। ऑडिट रिपोर्ट आने तक स्टॉक पर प्रेशर रह सकता है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिकवर होने में 2 to 3 क्वार्टर्स लग सकते हैं। गवर्नेंस प्रीमियम एक बार डेंट हो जाए तो रीबिल्ड करने में इतना टाइम लगता है। इफ यू फाउंड दिस ब्रेकडाउन insightful, do share this video to someone who has invested in this stock and is getting panicked because of the headlines. I'm Kanishka Gupta and I will see you in another episode of Markets Decoded by Fires. Until then, stay informed and keep investing. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.